करता है तो भगवान तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तो रावण ने यही किया, धर्म की हानि की। धर्म के चार खंभे कौन? ब्राह्मण, देवता, गाय और संत, यानी विप्र, धेनु, सुर, संत। इन चारों को ही सताया और भगवान आए। अब रावण को धनुष से कोई लेना देना थोड़ी है। महाराज रावण तो केवल परीक्षण करने आए हैं। परीक्षण काहे का? क्योंकि ज्यों ही महाराज रावण को यह पता चला कि मेरी पहली चौकी नष्ट कर दी गई है, ताड़ुका को मार दिया गया है, बस उसी को देखने के लिए आ गए हैं कि ताड़ुका को मारने वाला धनुष यज्ञ में आया है। तो अब यहां पर राजा जनक जी ने देखा कि अवसर बड़ा ही शुभ है और शुभ अवसर के अंतर्गत सीता जी को रंगशाला में बुलवाया, अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जानी सुओ सरुसीय तब पठगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली निभाई। राजसेवक जी महाराज, हमारा संदेशा अंतःपुर पहुंचा दो। सखियों के सहित सीता का आगमन रंग अवनी में हो, यही आज्ञा है। और देखिए ज्यों ही आदेश हुआ तो सीता जी को सखियां लेकर के आई और सीता जी की सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे। सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। उपमा सकल मोहिल भूलागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। धीरे चलो सुकुमार पिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार पिया प्यारी हो। पीछे कर लो माता जी को, मैया को थोड़ा पीछे करो, मंच में ही कर दे, यहीं यहीं से बंदना। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिल की मेरी सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुहा की गरुड़ा को।
से लहजा है, जयमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो, धन के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। और तभी महाराज जनक ने अपने चतुर्बंदी जनों को बुलवा करके एक बार पुनः प्रण की घोषणा करवाई। तब बल्दी जनु जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आए। बंदी जनों, जी महाराज। मेरे प्रण की पुनः घोषणा कर दो, ताकि बोले बल्दी बचनवर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अति से मनुमाखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। जितने राजा हैं सभी राजा ध्यान दें, कृपया आकर के धनुष का खंडन करें। अब आपका समय है। ये कब से है महाराज? ये बीमारी के लक्षण है, हाथ पांव पतरे पतरे, पेट जबरजंग। ये बीमारी का कारण है, करीब 9 महीना हो गए। इलाज करवाओ। करवाऊंगा, पहले ब्याह तो कर लूं। ब्याह जी किसको किसको तोड़ना है बताओ? क्यों ब्याह जी बताइए, किसको किसको तोड़ना है? आवाज आ रही है कि पहले व्यासाई जी को तोड़ो। नहीं तो बात सही है ब्याह जी के, तुम दड़े में टोट डरी हो। हाँ भैया सही है। हमारे तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, धनुष को तोड़ो तब तो विवाह होगा। हैं? पहले अजगो को तोड़ो। ये क्या है अजगर? इसको कहे मुझको खवा रहे हो का अजगर है ये? अरे नहीं, एक नाम इनका पिनाक है। इतनी बड़ी नाक है? पिनाक पिनाक। अच्छा पिनाक। हाँ। और इसको का करना है ब्याह जी? इसको उठाना है और इसकी प्रतंचा को चढ़ाना है। तमंचा का? तपंचा नहीं, प्रतंचा डोरी। अच्छा कोटोरी। ये हमसे ना कहलवाओ। आओ तो फिर ठीक है, इसको उठाना है, चढ़ाना है और टोट डालना है। हाँ। हैं? अरे तो मैं इसको उठा सकता हूँ, वाह शेर, चढ़ा सकता हूँ, जियो जियो, तोड़ सकता हूँ, गजब। लेकिन छू नहीं सकता। मूर्ख हो गया। नहीं जब उठाओगे नहीं, चढ़ाओगे नहीं, छुओगे नहीं तो तोड़ोगे कैसे? एक कुल्हाड़ी लाओ, मैं बीच से फाड़ डालू। ये फटेगा नहीं, कटेगा नहीं, जलेगा भी नहीं। क्यों? हाँ, क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि ये वज्र का है। इतना बड़ा लीलज है। तुम्हारे कोई इष्ट देव है? हाँ, कौन है? हनुमान। अच्छा, हनुमान जी के भक्त हो? हाँ, जय हो मोरे हनीमून बप्पा। हनीमून नहीं यार, हनुमान जी। अच्छा हाँ, वही वही वही। हाँ, जय हो मोर जबरंग बली। बजरंग बली। इतनी ताकत दे दे कि इसको टोट टार के तक के ऊपर धर दूं। अरे हनुमान खबर लियो रणुवन की, हनुमान खबर लियो रणुवन की।
सुन हनुमंता सुन बजरंगा, एक कही मेरी कर दो दे, या धनुष का छोर मोर के तखत के ऊपर धर दो दे। सब आस लगाए रघुवन की तब, हनुमान खबर लियो रघुवन की, हनुमान खबर लियो रघुवन के नाम ले ली नू हनुमान का है। बताओ जो खुदे रणुआ फेरा थे तो मोर का ब्याह करा दे। हनुमान जी खुदे रणुआ फेरा थे तो मोर कहां से ब्याह करा दें। कहे व्यास जी, हेलो व्यास जी, हाँ। जैसे मैं धनुष तोड़ दिया तो मुझको क्या मिलेगा? अरे त्रिभुवन की जय मिलेगी, सीता जी मिलेंगी। सीता का देख के तो मुझे मिर्गी आवे लगी। ऐसा नहीं बोलते, हैं? ऐसा नहीं बोलते, वो जगत माता है। तो अभी देखना, एक उंगली से तोड़ डालूंगा। अरे हाँ, इतना तो धनुष न तोड़ पाऊंगा का। आई एम जवान इन द पहलवान। देखना, एक उंगली से तोड़ता हूँ। जाओ सब लोग मार्शल सरकार आओ। क्या यार, अभी तक पहुंच वहीं तक रखे हो, मार्शल तक, इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हो तुम। तो ठेला ले आओ। देखना, अब एक उंगली से तोड़ रहा हूं। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे मोरे भाभी, अरे मोरे बुआ, अरे मोरे देवरानी, अरे मोर जेठानी, अरे गोहार, अरे दैया, टूट गा टूट गा टूट गा। क्या टूट गया? मोर हाथ। ये धनुष नहीं तुम्हारे बस का। ब्याज जी, हाँ। ये धनुषा की कबराई का पहाड़, ये नहीं एक हाथ एक उंगली से न टूटेगा, पूरे हाथ लगाना पड़ेगा। अब देखना, जब पूरा हाथ लगाऊंगा पक्का तोड़ डालूंगा। ले लगाओ, शाबाश जवान, उठो है, थोड़ी और ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ। अब और निकला है। ए बापू, एक बाल्टी पानी लेता। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। राजाओं ने प्रयास किया, तमकता की तकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने कई प्रकार के बल लगाए, परंतु मित्रों, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, वैसी ही स्थिति आज राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितने भी राजा आए, सबके सब राजा श्रीहत हो गए, यानी हार गए, धनुष हिला तक नहीं पाए और जाकर के पुनः अपने अपने आसनों में आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब राजा जनक के मन में क्रोध आया, देखने लगे राजाओं की ओर कि ये तो वही राजा हैं जो अभी कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और ये कह रहे थे कि सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब राजा जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे जो धनुष तोड़ने आए। नृपल बिलो की जनक के अकुलाने, बोले बचनों रोष जम साने।
जनु सादे। क्या बोले बचन जब निपन लोग जनक अकुलादे। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम और समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे दीप दीपांतर से आई हुए बेपालो, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता और कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता। अगर सभी मैपाल सियत हो गए थे, अगर सभी मैपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा? देख लो मिथिला वासियों, इन मैपालों की ओर इन मैपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा? देखो, किया बैठे नीचे अन्य जे जाए ये समाज। कब? जब श्री हत भई अगर आप सभी सियत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते और चले जाते मेरी मिथिला को छोड़ करके। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो है कोई ऐसा मैपाल, है कोई ऐसा भूपाल जो आकर के कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति? अगर है कोई ऐसा मैपाल और कोई ऐसा भूपाल जो आकर कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की मूर्ति। जो भी मैपाल इस अजगर को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उससे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ। वे मेरे लाभ कौन से है? कि ये है कुंवरे मनोहर बीज बड़ी और कीरति अति कामोनी ओ पावने आरे और बिरांचो जनो दुर्रचा ओ न धनो दमोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज, अगर आपको मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार कह दिया होता कि महाराज, हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज, हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? वो कारण क्या है? बोलो। तो काहू काहे ये लाभ ना भावा
काहू नसा कर चापे चढ़ावा तो काहू क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था आज, क्या क्या नहीं मैंने अपने हृदय में सोचा था। मैंने भी तो सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। संसार का प्रत्येक वो पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाह करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। लेकिन आज मेरी इस प्रकार की दुर्दशा हो गई है, जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो इससे बड़ा उपहास किसी का नहीं हो सकता। इस संसार में इससे बड़ा हंसी और कोई नहीं हो सकती। इस संसार में इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में इससे बड़ी हंसी कुछ नहीं हो सकती। आज सब कुछ समाप्त हो गया। आज एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। क्या होगा मेरी बेटी का? क्या होगा जिस समय मैं अपनी बेटी को देखूंगा? बेटी मुझे बार बार कहेगी कि मेरी बेटी मुझसे कहेगी कि वही अभागा पिता है जिसने मेरे कारण मेरी मांग नहीं रखी। आज मैं क्या कहूंगा? आज मैं एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या रह गया मेरे पास? कि चला गया कि चला गया सब बे बा मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा मेरे कुटुंबी मेरे परिवार के लोग मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। जिस समय मेरे भाई मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया। आज जिस समय ये बात मेरी रानी सुनैना को पता चलेगी
तो क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का, क्या हाल होगा कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, ये हमारा उधर तड़प रही इसलिए की मैं तारी। क्या मैं ये कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी, ये राज दुलारी। संसार का प्रत्येक वो पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाह करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। दृष्टिपात करता हूँ समाज में तो देखता क्या हूँ, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं। सुरेश, और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हमारे भूरा भैया पुरैनी से आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। दृष्टिपात करता हूँ समाज में तो देखता क्या हूँ कि समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित है कि जिनके घरों में बेटियां तो है लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई है, वो बेटियां विवाह के योग्य हो गई है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। वो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीरो क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया किली जिसकी पूछो जाकर
वह माली से कली मुरझा गई जिसकी। खास अगर ऐसा हुआ होता बीमारी ना फटी जिनको वो पराई पीरे क्या जाने। सुता की पीरे क्या जाने, वो पिता की पीरो क्या जाने। दृष्टिपात करता हुई समाज में तो देखता क्या हूं, प्राय सबके घरों में हुआ करता है। दृष्टिपात करता हुई समाज में तो देखता क्या हूं कि प्राय देहातों में हुआ करता है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है तो बेटी अपनी माँ के समीप जाती है और बेटी को देख के माँ फूट फूट करके रोने लगती है। वो माँ फूट फूट करके रोने लगती है और बेटी जाकर के पीछे से माँ से चिपक करके रोने लगती है। जिस समय बेटी अपनी सखियों के साथ, संग सहेलियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाती है तो बेटी सबसे मिलती है, सब लोगों से मिलती है, चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है। लोग कहते हैं कि कोई अभी रह गया क्या बेटा मिलने के लिए, अभी किसी से और मिलना है क्या? तो बेटी बड़े ही करुण स्वर में बोलती है कि कोई जाकर के मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। और ये छोटे से बच्चे बबलू और प्रदीप, इन बच्चों की ओर से 11-11 मुद्राएं सुंदर विलाप में। धन्यवाद। अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, पिता अब जाता नहीं है। लोग बार बार कहते हैं कि भाई चले जाओ, कम से कम आज आपकी बेटी बुला रही है। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता चले तो जाते हैं और जिस समय बेटी देखती है कि मेरे पिता आ रहे हैं और बेटी जाकर के दौड़ करके पिता के सीने से लग जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन पिता रोता नहीं है, वो एक कार्य करता है। और वो कौन सा कार्य करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है। वो पिता सोचा करता कि आज मैं बड़ा खुश नसीब हो गया, आज मैं बड़ा धन्य हो गया, आज मैंने अपनी बेटी का पान ग्रह संस्कार कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी का पान ग्रह संस्कार कर दिया। पिता वापस आ जाता है और एक जाकर के कोने में बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को धन दिया है, दौलत प्रदान की है, मेरी बेटी सब साल में मारी तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी सब साल में सताई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी तड़पाई तो नहीं जाएगी। इस भावना को लेकर के वो पिता ही कोने में बैठ जाता है और अलगे कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है और परमात्मा से कहता कि हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई और जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज वो बेटी पराई हो गई। लोग सोचा करते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है, लोग कहा भी करते हैं कि बेटियां तो पराया धन होती है। अरे पराया धन कहने वाले
पराया धन कहने वाले लोग जानते तो हैं कि बेटी पराया धन होती है। पराया धन का कोई दान नहीं करता। अरे बेटी लाख पराया धन है, वो हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। आज मैं देख क्या रहा हूं, सारा समाज शांत बैठ गया। आज सभी ज्ञानी मौन शांत होकर के बैठ गई। आज क्या कारण क्या हो गया? क्या कोई दिन नहीं रह गया? ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी? अरे किसे कहो दुख भरी कहानी? अरे ये ज्ञानपुरी का ज्ञान कहाँ है? इन वीरों का सम्मान है कहाँ है? इन राजाओं का स्वाभिमान? अगर आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं कहां से आ दूं आपका सम्मान? अरे रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, और सूखा सब नैनों का पानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी? बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए। जाओ बेटी सीता की शक्तियों, बेटी सीता को ले जाओ इन कारों के समाज से। जाओ बेटा। बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए, तो आज कान खोलकर के सुन ले सारे छत्र महपाल। वो मैं कहना नहीं चाहता था, कहलाया आप लोगों ने। जब विवश कर दिया कहने के लिए तो कहना पड़ा, और कहना क्या पड़ा? क्योंकि मैं जान चुका हूं। और जाना क्या है? और आप हैं श्री सीताराम विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। मैं जान चुका, मैं मान चुका, और माना भी क्या है और जाना भी क्या है कि ये आबे जाने के हो, ये माँ के भटे मानी। क्यों? क्योंकि ये पीर है बीन मही मैं जानी। जब वीर बीन मही मैं जानी तो खत्म हो गई मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला का छोड़ करके। फिर भी आप लोग बैठे हैं, आप लोग आशा लेकर के आए हैं कि आज हम राजा जनक के यहाँ जा रहे हैं, बेटी का स्वयंवर है, बेटी को ब्याह करके लेकर आएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। फिर भी आप आशा लेकर के बैठे हैं, तो तजा आसे आशा का परित्याग कर दे। और करना क्या है? निज निज ग्रह जाऊ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदे ही विवाह। हमारे एक कार्य शेष रह गया, वो हमारे मंत्रियों के द्वारा हो जाएगा पूर्ण। और वो कार्य कौन सा शेष रह गया है? वो कार्य ये है, क्योंकि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवन का रंग जगा दो, मैं पालों को जला दो, पांडव समाप्त, सीता स्वयंवर समाप्त। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है राजा जनक क्रोध में है तो कुछ अंश शब्दों का प्रयोग कर दिया। और समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल है,
और राजा जनक को जवाब देने के लिए होंठ फरक रहे हैं। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। भारत की शिरोमणि अखिल कौर ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सुना आपने राजा जनक की वाक्यावली, जो किसी भी व्यक्तित्व विशेष के लिए नहीं, बस सीधे हम वीरों का पान किया जा रहा है। अब जन को माथे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि देही विवाहू। अरे जब इस परिणाम को जानते थे राजा जनक, तो तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्या हम वीरों का पान करने के लिए ही की थी? अरे सुने वह जो तुम्हारा अरे दिया खाता हो, या फिर तुम्हारी इस राज्य में रहता हो, तुमने अपनी बंदी की घोषणा पर ध्यान नहीं दिया। बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल। प्रतिज्ञा सुनाई गई है राजाओं को, और अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। कहां का न्याय है? तुम्हारी प्रतिज्ञा तो सौम्य विचार सुनना है। एक पिता पुत्री के हित में अरे न जाने क्या क्या सोचता है। जो घर भर कुल होए अनुपा, कर ही विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन ना तुमने घर देखा, ना ही बर देखा, और ना ही कुल देखा, सीधे प्रतिज्ञा कर डाली। अरे जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा तुम्हारी समाज में। अरे देव धनुज धारी मनुज शरीरा, देवता दैत्य सभी मानव भेष में बैठे हैं। मान लो किसी भी दैत्य ने धनुष को तोड़ दिया होता, तो क्या उस सारी व्रत की संस्कृति को इन 5 चावताओं के आगे सौंप दिया होता? क्या एक पिता का धर्म है? जय हो पिता श्री स्वामी। जय समाज में रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, उस समाज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जैसे यह चिदवाते राजा जनक ने कही है। इन्होंने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इनके द्वारा मेरा नहीं हमारी पूरी वीर जाति का अपमान किया गया है। यद्यपि जग दारुण दुख नारा सबसे कठिन जाति, अपमानाधर नहीं छूटे रजा से, और अपमान वीरों का किया जा रहा है। अरे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, फिर जिनके सुनने की ताप नहीं तो फिर वह चुप कैसे रह सकते हैं? अरे रघुवीर राम जी के होते हुए अरे यहाँ चितवाड़ी कह डाली है, यह सब तो हृदय में चुभते हैं, और यह पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, अरे इन रजाओं ने किया मुझको आज अधीर, मेरा स्वभाव ऐसा है तो ही न मुझे गंवारा है कृपा। अरे गुरु की चरणों की तो बड़ा प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं फिर गर हुक्म आपका पाऊं मैं, तो ये सड़ा धनुष की गिनती में पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान मैं इसे दम भर में फाड़ डालूं। यह बरसाती उगली तरह चुटकी में अरे मैं तोड़ डालूं। फिर जल को थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार। अरे मैं उन सितारों को सुरमे की भांति पीस डालूं, मैं इस पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा गला ना चीज किसी गिनती में है, फिर मैं सैकड़ों कोस तक अरे ले दौड़ू, इतना तो बल इस उंगली में है। जरा कहे जो तुमने बहन, वो दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ और कलेजा चीर बैठे हैं। बुलाकर घर में खुद अपने बनाया हम सबको कायर, क्या यही मिथिला में पानी को सभी तौकीर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती न होते यहाँ अगर रघुबर, हजारों भी नंगी के लिए शमशीर बैठे हैं। रही घर जाने की क्वारी, क्या हमें दुख इसका? अगर तुम दुखी हो राजन
तो हम भी दिलगीर बैठे हैं। अरे रघुवंशी माजा को होई तो तेही समाज अस कहे न कोई। कहीं जनक जस सच्ची वाणी विद्यमान रकुल मरजानी चोर और अनुशासन पाऊं तो फिर कंधे को ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घड़ जिमदारों फोरी सको मेर मुले के तोड़ी तर प्रताप महिमा भगवाना का बापरो पिनाक पुराना ना जान असाई सोई कौतुक करो बिलो के सोई कमल लाल जिम चाल चढ़ायो योजन सत प्रमाण ले दहाओ तोड़ो छत्रक दंड जम तर्पदा बलनाथ जो न ग्रह प्रपस बात पुन्ना धरो धनुहात ओन्ना धरो धनुहात ओन्ना धरो धनुहात। देखिए लक्ष्मण जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया है कि ये धनुष किस गिनती में है, मैं तो ब्रह्मांड उठा लूंगा। लेकिन राम जी का आदेश तो हो जाए। क्रोध किया और साधारण क्रोध नहीं। लखन सको पे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। ये धरती कांपने लगी, इतना क्रोध किया। अगर छोटे कभी क्रोध करें तो राम जी को एक बार देख लीजिएगा, कितनी सुंदर मर्यादा है भाई भाई में। लक्ष्मण क्रोध कर रहे थे और राम जी ने बैठे बैठे पहले तो केवल इशारा किया, सह नहीं माने इशारे से रघुपति लखन निवारे, लखन जी को शांत किया। लेकिन राम जी ने प्रेम से अपने भाई को समझाया, सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। और हमारी अपनी रामलीला समिति ग्राम अतरा रामलीला कमेटी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। डोलती ओली प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया राजा जनक ने, परंतु वह निर्णय हमारे भैया लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लगी भी कैसे, लक्ष्मण तो एक वीर क्षत्रिय है, परंतु भैया अपार उदत की शोभा केवल ताल तरंगों से नहीं, वरन बड़े बड़े विनाशकारी उफनती हुए महानदों को आत्मसात कर हृदय में धाड़क कर लेने से भी लक्ष्मण महाराज जनक हमसे बड़े हैं, इनके पद एवं आचरण की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ। भैया शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो। हो जाओ भैया, तजो क्रोध
अगर क्रोध में कहीं मेरा अपमान कर डाले तो फिर क्या होगा भैया लक्ष्मण? आकर कहीं क्रोध में भैया, आकर कहीं क्रोध में भैया मेरा अपमान कर डाले, पिता के पूज बचनों को, पिता के पूज बचनों को कभी अपमान ना माने। साथ हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांति को। भैया लक्ष्मण देख रहे हो, माँ सुनैना आज किसी की बात सुन नहीं रही। भैया लक्ष्मण, माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन, माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन। मिथिला वासी सभी है दुखारे लगन, माँ सुनैना। माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन, माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन। मिथिला वासी सभी है दुखारे लगन। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। भैया लक्ष्मण, अब तुम शांत हो जाओ भैया। देखिए बाबा विश्वामित्र, इनकी ओर सबका ध्यान गया, चूंकि समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में यहां पर बैठे हैं। और दूसरी बात,